सिवनी के दल सागर टापू में खड़े हुए, जहां राजा दलपत शाह की मूर्ति कुछ दिन बाद स्थापित होने वाली है। हमारे साथ हैं सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले और राजनीतिक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के जिला भाजपा उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत अपनी सेवा दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं भाई नरेंद्र ठाकुर, गुड्डू भी कहते हैं। नरेंद्र भाई, कैसा है चुनाव का मिजाज? नीलेश भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा मीडिया के माध्यम से हमारा सहयोग किया है। चुनाव अपने मुख्य रूप में आ चुका है और जो भी जिस पार्टी के कैंडिडेट हैं वह डोर टू डोर, व्यक्ति टू व्यक्ति चर्चा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। अभी सिवनी में चुनाव करंट पे आ गया है। सीधा सा सवाल जी, भाजपा का मुकाबला किस राजनीतिक दल से? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से ही है, क्योंकि जो भी अन्य पार्टियां या जो भी गठबंधन या संगठन जो चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर, मुझे नहीं लगता कि वो 15-20 हज़ार वोट क्रॉस कर पाएंगे। चुनाव हमारा कांग्रेस पार्टी से ही है। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश राय, वो बार बार और हर मंच में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से कतई नहीं। क्यों कह रहे हैं? निश्चित तौर पे उन्होंने अपने माध्यम से देखा होगा, लेकिन हम लोग संगठन से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं, वर्षों से हम भाजपा के लिए काम करते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से संगठन अपनी मूल विचारधाराओं को लेके, किसी भी राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का संगठन होता है, वो अपनी मूल विचारधाराओं को लेकर यदि काम करता है तो उसकी जड़ें बहुत गहरी और नीचे होती हैं। इसलिए हमारा मानना है कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही होगा। अभी सिवनी की धरा पर मोदी जी आए थे, प्रधान सेवक। लगभग 30-35 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को यहाँ आना पड़ा, तो क्या मानते हैं आपकी मुकाबला इतना कड़ा है कि प्रधान सेवक को खुद यहाँ आकर वोट मांगना पड़ा? नहीं, निश्चित तौर पर मुकाबला इतना कड़ा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो नया है, युवा जरूर है, लेकिन इतने गांव तक पहुंचना, 500 गांव तक पहुंचना 15-20 दिन में पॉसिबल नहीं है। लोगों तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री दिनेश राय मुनमुन जी, वो पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने कम से कम ये चुनाव के पूर्व में 4 से 5 बार प्रत्येक गाँव तक वो पहुँच के लोगों से संपर्क कर चुके हैं। वो एक मिथक है सिवनी के बारे में, 2 बार से कोई तीसरी बार यहाँ विधायक नहीं बना। दिनेश राय जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संभावना तलाशते? निश्चित तौर पे उनका भाग्य प्रबल है कि वह यह मिथक को वही तोड़ेंगे। मोदी जी आए थे जी, पेपरों में छपा था, बाहर की मीडिया में भी छपा था, कई पेपरों में ये छपा था कि वो लखनऊ आ रहे हैं। और मोदी जी का भाषण अगर सुने तो ऐसा लग रहा था कि वो सिवनी में नहीं, लखनऊ में आकर लखनऊ की जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसा चर्चा, जनचर्चा में है ऐसी बातें। तो निश्चित तौर पे यदि मोदी जी का कार्यक्रम सिवनी तय हुआ था तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे, चाहे वह प्रशासन के हों या हमारी पार्टी के हों या अन्य जो उससे संबंधित व्यक्ति थे, जिन्होंने ये जो मिनट्स का कार्यक्रम उनको बनाकर दिया और सिवनी की जो भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी, वो मेरे हिसाब से उतनी सही और पूर्ण सत्य वाली नहीं दी। उन्होंने गोल गोल जिम्मेदारियाँ दी और यह बिल्कुल गलत है। इसकी जाँच होनी चाहिए और जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। मोदी जी ने लगभग सारे आदिवासी जननायकों का नाम लिया, लेकिन राजा दलपत शाह का नाम लेना भूल गए। और जब यहाँ की एक शहीद बिंदु कुमरे का नाम लिया, बिंदु कुमारी नाम से संबोधित कर दिया। घनसौर में भी 2 हमारे शहीद हुए थे, उनका नाम नहीं लिया। तो क्या कम्युनिकेशन कहीं गैप हो गया, कहीं असमंजस की स्थिति थी, सामंजस्य नहीं बन पाया पीएम की टीम के साथ सिवनी की जो भाजपा नेता थे उनका? देखो, सामंजस्य तो बना था। जब तो जो भी जानकारियाँ आई हैं निकल के, वो सामंजस्य के कारण ही आई हैं, लेकिन जो सही जानकारी और सटीक जानकारी देने की थी वह सही जानकारी नहीं आई है। इसका तो मुझे भी व्यक्तिगत खेद है। कैसा मुकाबला देखते हैं आप? कितने वोटों की हार जीत हो सकती है सिवनी विधानसभा क्षेत्र में? पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी 21,600 मतों से विजयी हुई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। 4 लेन हैंडओवर हुई है। 4 लेन जो साउंड प्रूफ 4 लेन है, जो पूरे भारत में ऐसा 4 लेन नहीं है, जो 22 किलोमीटर का बना है। जो कमलनाथ इस 4 लेन को छीनना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस 4 लेन को वापस लेके आई है। इसके बाद में जो नैरो गेज थी, जो अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पर ट्रेन थी, उस पर भी परिवर्तन करके उसको ब्रॉड गेज में बदला है। और आज जो जंक्शन इटारसी से होकर जाया करती थी वो ट्रेनें अब हमारे सिवनी से होकर साउथ की ओर जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज जो पिछले कार्यकाल में सिराज जी ने घोषणा करके गए थे, जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो मेडिकल कॉलेज को टोटल उस टेंडर को ही बंद कर दिया गया था।
जो 220 करोड़ रुपए का लगा था, वह मेडिकल कॉलेज आज बनकर तैयार है और महीने 2 महीने में वह चालू भी हो जाएगा। पेंच परियोजना भी आपने देखे होंगे, जिस तरीके से इतना विशाल पेंच परियोजना का कार्य चल रहा है और पूर्ण है वो, और लोगों को पानी भी मिल रहा है। तो इधर के किसान पहले केवलारी के किसान मजबूत थे, लेकिन हमारे सिवनी के किसानों के पास रकबा बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे सिवनी जिले के किसान उससे बहुत लाभान्वित हैं। और अभी आपने देखा होगा कि आचार संहिता लगने के पहले हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी पूरे एक नल जल योजना के लिए 53,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश में अन्य सभी जिलों की मिलाकर पूरी योजनाओं की एक भूमि पूजन किया था, उसकी घोषणाएं की थी। तो उसमें हमारा सिवनी जिले में भी आप गांव-गांव में देखिए, प्रत्येक गांव में टंकियां बन रही हैं, हर गांव में घर में जल पहुंचाने की तैयारी चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विकास के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। साउंड प्रूफ कॉरिडोर की आपने बात की और भारतीय जनता पार्टी बड़ा भौकाल मचाती थी इस योजना को लेके। अभी उस पुल में एक बड़ी दरार आ गई और आरोप ये लगे कि वह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। क्या कहेंगे? ये आपने देखा होगा कि इस बार बहुत अधिक बारिश भी हुई है हिमाचल और उधर कश्मीर के तरफ, बहुत सारे पहाड़ों का भू संकलन भी हुआ है और बहुत स्तर पे बारिश भी हुई है। तो ये भी जो 22 किलोमीटर का हमारा कॉरिडोर यहाँ साउंड प्रूफ रोड बना है, तो वहाँ वो पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में बना हुआ। तो कुछ एक हिस्सा है जो 20-25 फीट का है, तो वो हो सकता है पहाड़ कहीं किसी तरीके से दब गया हो पानी की नमी के कारण से, तो वो रिपेयर हो रहा है और जो उसमें दोषी होगा कार्रवाई करेंगे उसको। नरेंद्र जी, एक बात जब भी कोई भाजपा नेता से करो तो वो ये कहते हैं कि 20 साल का भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जी का शासनकाल जी, लेकिन जब भी कोई बात आती है तो वो 1.5 साल जो कांग्रेस के हैं उस पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। तो क्या 20 साल 18 साल जो शिवराज जी के थे वो 1.5 साल में भारी पड़ते हैं? नहीं, 1.5 साल में विकास नहीं हुआ है। आपने देखा होगा 1.5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आपने 1.5 साल में यहाँ से मेडिकल को छीनते हुए देखा है। आपने 1.5 साल में जो हमारा लाल माटी के क्षेत्र में जो लिफ्टिंग के माध्यम से पानी पहुँचना था और जो पानी और जो पैसा वहाँ का था, ये पानी और पैसा जाके जो चौड़ई का क्षेत्र है कुंडा और उसके पीछे का, वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर ये शिफ्टिंग हुआ। जब पेंच परियोजना प्रारंभ हुई तो आप देखिए उस क्षेत्र में जो लिफ्टिंग से पानी पहुँचा है, ना वो पानी की कोई वो है वहाँ पर जानकारी, ना पैसे की कोई जानकारी है। वो प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं था, ये यहाँ का प्रोजेक्ट वहाँ लगे इस तरीके से। और कांग्रेस ने उन 1.5 सालों में आपने देखा होगा कि ये एक कांग्रेस भवन बनाई, पूरे शिक्षकों से, पटवारियों से, इनसे पैसे वसूल के उन्होंने जो 1.5 साल में कांग्रेस भवन बनाई, उस कमलनाथ ने पूरे मध्य प्रदेश का पैसा छिंदवाड़ा में ला के खर्च करा। ये इसीलिए तो मध्य प्रदेश के पूरे विधायक रूठ गए और मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार उनके हाथों से चली गई। लगातार विधायक जी भी इस तरह के आरोप लगाते हैं और सरकार आपकी है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। 1.5 साल अगर उनका कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो 3 साल उसके बाद आपको मिले थे। आरोपों में अगर सच्चाई है तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखो, कांग्रेस की सरकार थी, वर्षों से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही है। कांग्रेस की मानसिकता के, कांग्रेस की विचारधारा के कर्मचारी, अधिकारी और वैसे जनप्रतिनिधि उस समय थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 2010 तक, 2012-13 तक कांग्रेस की सरकार थी। कमलनाथ जी उसके उद्योग मंत्री और अन्य बड़े बड़े मंत्री केंद्र में थे। तो जो भी बड़ी योजनाएं हमारे महाकौशल में आती थी तो वो सबसे पहले छिंदवाड़ा ले जाने का प्रयास करते थे। तो सिवनी अकेला दुखी नहीं है, सिवनी के साथ साथ बैतूल भी दुखी है, नरसिंहपुर भी दुखी है, होशंगाबाद भी दुखी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वहाँ की भी योजना कमलनाथ जी ने। एक छोटा सा सांची दूध का केंद्र है हमारे बंडोल में, वहाँ आप जांच कर लीजिए, पूरी मशीनें रखी हैं, कवर ढकी हुई, उसको तक उन्होंने वहाँ के स्टाफ तक को, सांची दूध के स्टाफ तक को ले जा लिए छिंदवाड़ा से सांची दूध बनता है और सिवनी आता है और सिवनी से बालाघाट जाता है। जबकि सांची दूध का कारखाना सिवनी में होना चाहिए, जिससे कि मात्र 70 किलोमीटर छिंदवाड़ा जाए और 90 किलोमीटर बालाघाट जाए। तो इन्होंने ये छोटा छोटा तक तो सिवनी के लिए नहीं छोड़ा है। फिर भी कांग्रेस किस उम्मीद से उनके गुणगान करती है, किस बहस से करती है? उन्हें एक पद चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए, उनकी अपेक्षाएं पूरी, उनको नाराज ना करने के लिए कमलनाथ पे गुड़ मिलाते हैं, वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। पार्टी लाइन से हटकर भी कुछ बातें स्वीकार की नरेंद्र ठाकुर ने। इसी बेबाकी के साथ हम इस चर्चा का करते हैं इतिश्री और फिर होगी आपसे किसी और हस्ती के साथ मुलाकात। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।